अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी आपको छोटे बड़े हाथ सब भी नज़र आ रहे होंगे कि मैं और मेरी बेटियाँ हम लोग यहाँ पे जी पैक कर रही हैं स्ट्रॉबेरीज़। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, तो बस ये 2 डेज़ के अंदर अंदर मैंने जो की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरीज़ कट किए हैं, उनके अंदर शुगर डाल के तो उनको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। जैसे ही हमने लोगों ने शेक बनाना होगा तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इजीली शेक बन जाएगा। तो इसको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने कीमा बनाया है। चिकन कीमे के मैं समोसे बनाने लगी हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैं कीमा थोड़ा ठंडा हुआ है तो मैं उसकी फिलिंग करने लगी हूँ। ये जी रात का टाइम है, रात तकरीबन 12 बजे के बाद का टाइम है। तो ये अभी रमज़ान नहीं शुरू हुआ था, मैंने 2 दिन पहले जो है वो एक दिन रमज़ान से पहले और एक दिन जब पहला रोज़ा था उस टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी। तो यहाँ पे जी मैं फिलिंग कर रही हूँ समोसों की। बच्चे सो रहे हैं और ये ही बेस्ट टाइम होता है। तो मुझे यही अच्छा लगा क्योंकि दिन को मैंने काफ़ी कोशिश की है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि जब भी मैं समोसे फिलिंग के लिए रखती तो मेरे पास बस हरम मनाइल हमने करना है हमने करना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि उनको बजाय कुछ कहने के बेहतर ये है कि मैं रात को जाग के ये काम कर लूँ। और यहाँ पे जी मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, वो मैंने रोल बनाने हैं। तो ये मैं अभी रख दूँगी, तो ये बाद में मैं फिर इनके रोल बनाऊँगी। चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। चिकन में मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। तो ये अच्छी तरह से जी बॉयल हो चुका था। तो फिर मैंने उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसमें मैंने बिल्कुल 2 पीसेस के बराबर मैंने उसमें गार्लिक डाला है चॉप करके और सौते सा किया है। उसमें मैंने चिकन डाल के अच्छे तरीके से थोड़ा सा उसको फ्राई किया और साथ में वेजिटेबल्स डाल दिए। और मैं इस तरह अब इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, तो हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना है, फुल फ्लेम रखनी है। तो इसमें जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाला है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें डाला है जी साल्ट। और पाकिस्तानी और चाइनीज़ दोनों मैंने एक ही रोल बना लिए हैं। तो साथ में इसमें चला गया है जी धनिया पाउडर, साथ में गया है इसमें सॉल्ट। तो ये चीज़ें भी मैंने इसी में ऐड कर दी हैं। बहुत मज़े का टेस्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोल बनते हैं ये। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो है वो रोल बना लिए हैं। बहुत मज़े के बहुत क्रिस्पी रोल बनते हैं। तो इधर जी समोसे भी हार्ड हो गए हैं, तो इनको मैं कंटेनर में डाल के रख दूँगी। साथ में इसके ऊपर मैंने लिख के रख दिया है कि कौन से समोसे हैं, क्योंकि बाद में जब आलू वाले समोसे बनाऊंगी तो जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से जो हैं वो कीमे वाले हैं और कौन से आलू वाले हैं। और ये जी बच्चों के हैं जो मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिए हैं, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है और दूसरा ये चीज़ी है। तो हमें चीज़ पसंद नहीं है, तो बच्चों के लिए बच्चों खा लेते हैं, तो इस वजह से उनके लिए मैंने वैसे रख दिए। तो ये अब बारी आ गई है जी रोल फिलिंग करने की, रोल की। तो यहाँ पे रोल की फिलिंग कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में ना इतना टाइम गुजरने के बाद जब बंदा दोबारा ये चीज़ करता है ना तो अच्छी सी शेप नहीं बनती स्टार्टिंग में, और जब बिल्कुल एंड पे आता है तो फिर सही परफेक्ट शेप आ जाती है समोसों की और साथ में रोल्स की। मैं फ़र्स्ट टाइम ये शीट्स लेके आई हूँ समोसों की भी और रोल्स की भी, और बिल्कुल भी ये अच्छी नहीं है। इतनी जल्दी ये टूट रही थी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हार्ड थी और साइडों से इतनी हार्ड सी जुड़ी हुई थी ना। तो फिर मुझे एंड में आके एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इनको ख़ुद कट करके तो इनको स्क्वायर शेप में कर लेती हूँ। ये सेपरेट नहीं हो रही थी एक एक दूसरे के साथ, इतना ज़्यादा ये हार्डली स्टिक हुई हुई थी। तो यहाँ पे इनको मैंने कट किया और ये देखिए अब इजीली यहाँ पे ये सेपरेट हो रही हैं शीट्स। पहले मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इनको सेपरेट करने में, तो अब जी ये ख्याल भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से इसकी फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एंड में मैं थोड़े से चीज़ वाले रोल बनाऊंगी जो कि बच्चों के लिए, बच्चों को चीज़ आपको पता है पसंद होती है और ये रोल में ही खाती हैं, वैसे नहीं खाती। तो हरम को मैंने बोला था आप अपनी बहनों को अपने साथ रखोगी तो फिर एंड में मैं आपके लिए शीट्स छोड़ दूँगी, तो आप फिलिंग कर लेना। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है
तो पहले तो इसे तरीका नहीं आ रहा था, फिर मैंने बताया तो फिर मैंने इसके लिए 3 शीट्स छोड़ दिए हैं कि आप अपने लिए और अपनी बहनों के लिए बना लो। तो यहाँ पे जी हो गया है फिर रात का टाइम, क्योंकि सुबह है रोज़ा इंशाअल्लाह। तो हमें ये बच्चों को सिर्फ यही नहीं याद करवाना चाहिए कि खाने पीने का नाम रोज़ा है। तो मैंने अपने बच्चों को साथ में ये भी बताया कि सारी प्रिपरेशन मैं इस वजह से पहले कर रही हूँ ताकि हमें फिर इबादत करने का टाइम मिल जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बस अपना टाइम जो है इज़्कार में गुजारें, अल्लाह पाक का ज़िक्र करें। तो इधर जी इसने काउंटर लिया हुआ है सारे बच्चों के लिए। मैं अलग अलग से काउंटर लेके आई थी। तो जो मैंने आपको 2 रियाल वाली मार्केट बताई थी वहाँ से, क्योंकि बच्चे हैं आपको पता है, जब हम लोग लेंगे तो फिर ये ज़िद करेंगे, तो बेहतर है फिर इनके लिए मैं ले आई थी। तो यहाँ पे मैं इसको कह रही थी आपने काउंटर पकड़ा हुआ है तो आप बेटा पढ़ लो, तो ये पढ़ने लगी है जी काउंटर काउंटर काउंटर। तो ये समझ रही थी बस यही पढ़ना है। फिर मैंने इसको बताया है कि ऐसे करते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ रख के उनको बताना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के महीना कैसा महीना है हमारे लिए। सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने अपने फ्रिज भर के रख देने हैं। फ्रिज भरने की रीज़न क्या होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में टाइम मिले कि हम इबादत कर सकें, हमारे ज़ुबान जो है अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर हो। अल्लाह पाक इस बबरकत महीने में हम सब की बख्शिश फरमा दें। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा दें। तो यहाँ पे जी चने बॉयल हो गए थे, इनको भी मैंने पैक करके रख दिया था। कुछ तो मैंने बड़े से बैग में डाले हैं इस वजह से कि जब इफ्तारी वगैरह करवानी हो तो फिर बड़ा बैग निकाल के तो बस जल्दी से चाट बना लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे जी मैं इमली का सॉस भी बना रही हूँ, इमली की चटनी भी कह सकते हैं, और बहुत मज़े की बनती है। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। 1 कप मैंने इमली ली है और इसका अच्छा सा मैं पल्प निकाल दूँगी और हाथों से ही निकालूँगी। ये पाकिस्तानी स्टोर से मिली है इमली, बहुत मज़े की इमली, देखने में ही भी इतनी साफ़ सुथरी, इतनी सॉफ्ट, बहुत अच्छी थी। तो इसका पल्प भी अच्छी तरह से निकल रहा था, सारी इसकी गुठलियाँ जो थी वो सेपरेट हो रही थी। तो यहाँ पे इसका पल्प निकालूंगी। अगर आप फ्रूट चाट बनाना चाहें तो उसमें ये 1 क्यूब डाल दें, यकीन जाने इतने मज़े की जूसी फ्रूट चाट आपकी बनेगी। आप इसे पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चना चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। 1 कप मैंने इमली ली है, उसका पल्प निकाल दिया है अच्छे तरीके से, और 2-3 कप्स पानी में मैंने उसको डाल दिया है। और उसमें स्पाइसेस जाएंगे जी, जिंजर पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर है 1 टेबलस्पून, नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, काला नमक डाला है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला जाएगा उसमें हाफ़ टी स्पून, और ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून, सौंफ पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और इसको मैं अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैंने इसमें शुगर डाली है 1/3 कप। तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह ये इसकी क्वांटिटी अगर आप लोग मेजर करके डालेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी ये सॉस। और मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च नहीं थी, तो ये गोल वाली लाल मिर्च थी, तो मैंने हरम को बोला है कि आप मुझे ग्राइंड करके दे दो। तो मैं अभी इसमें यही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाबा के आने में टाइम था और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे वेट करना पड़े। टाइम बहुत कम है क्योंकि आज रोज़ा है, इस वजह से साथ साथ जो काम रह गया है वो मैं करती भी जा रही हूँ, साथ में अफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। यहाँ पे जी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने रख दिया है, और जब ये सॉस जो है ये थिक हो जाएगी तो हम फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हरम को मैंने लगाया हुआ है कि उसको मैंने बोला है कि बेटा आप पकौड़ों के लिए मैं आपको स्पाइसेस बताती हूँ, आप वो मुझे ग्राइंड करके देती जाओ, क्योंकि बच्चों को इस तरह का काम अच्छा भी लगता है। और स्टार्टिंग डेज़ में जो काम ना किया हो उसमें तो बच्चे फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो वो आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से हेल्प कर रही थी। एक तो वो खुश हो रही थी कि मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, और दूसरा नए नए काम उसको करने को मिल रहे थे। तो ये जब सॉस जो है वो ठंडी हो गई है, इमली की चटनी बोलें, सॉस बोलें, जो भी बोलें आपकी मर्ज़ी है, तो इसको मैं फिर आइस क्यूब ट्रे में डाल रही हूँ, क्योंकि फिर जब ये इसके क्यूब्स बन जाएंगे तो इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। और आप फ्रूट चाट में यूज़ करना चाहें तो पहले निकाल के रख दें, एक क्यूब निकाल दें। अगर चना चाट में यूज़ करें तो इसका टेस्ट चना चाट में भी उतना ही ज़्यादा होता है, उतना अच्छा होता है, फ्रूट चाट में भी अच्छा होता है। आप इसे इमली की चटनी को पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। और ये मुझे लगता है काफ़ी दिनों के लिए ये मेरे पास हो गई है सेव।
मैं कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जब इसके क्यूब्स बन जाएंगे तो इसे ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम होता जा रहा है नज़दीक नज़दीक। तो मैंने जो रोल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, अभी उनको जी बनाने की बारी आ गई है। अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में, और बच्चों के लिए मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह के ड्राई ड्राई से जो है वो खुशी से खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि चलें उनके लिए मैं डीप फ्राई कर देती हूँ, समोसे भी और साथ में रोल्स भी। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी पकोड़े और ड्रिंक्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ उनकी रेसिपी शेयर की हुई है कि मिंट मार्गरीटा जो बनाती हूँ, उसके बाद फिर ऑरेंज स्क्वैश जो मैं लेके आई थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है। साथ में चना चाट बना लूँगी। तो फिर जी जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। इतना हो कि इफ्तारी से 10 मिनट पहले हमारा जो है वो रोज़ा खोलने से पहले हम फ्री हो जाएं, टेबल पे बैठ जाएं, ताकि दुआएं मांग सकें। और पहला दिन होता है, कुछ समझ में नहीं आ रही होती और क्या करना है क्या नहीं। तो उसके बाद ये होता है कि फिर रूटीन का पता भी चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कल क्या मेन्यू रखना है। दिन के अंदर अंदर मैंने रमज़ान मुबारक की तैयारी की है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बगैर मत जाइएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।